दिल्ली ब्लास्ट केस में जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर एनआईए की रेड। शोपियां पुलवामा में आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। पुलवामा में मौलवी इरफान के घर पर छापेमारी हुई है। एनआईए की कस्टडी में है मौलवी इरफान। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। सदन में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे के आसार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर जताई गई थी चिंता। मुरादाबाद में आत्महत्या करने वाले बीएलओ का वीडियो वायरल। वीडियो में रोते दिख रहे हैं सर्वेश सिंह। राजस्थान के अजमेर में हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर का किया गया रेस्क्यू। हिमालयन क्षेत्र से भटक कर 10 दिन पहले अजमेर पहुंचा था गिद्ध। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर गिरफ्तार। बदमाश ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग। मौके से स्कूटी, तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया शातिर चोर। आरोपी पर आर्म्स एक्ट समेत दर्ज हैं कई मामले। कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की घर वापसी। स्वदेश लौटते वक्त लोगों ने लगाए भारत माता के जय के नारे। आगरा में एमबीएस के 2 छात्रों की सड़क हादसे में मौत। कार और बाइक में टक्कर की वजह से हादसा हुआ। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा का कहर। 200 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा लोग लापता। श्रीलंका के 25 जिलों में दितवा तूफान से आपदा। करीब 10 लाख लोग प्रभावित। राहत और बचाव का काम तेज। श्रीलंका के कोटमाले में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। गरुड़ कमांडो ने खतरनाक पैदल मार्ग से 24 यात्रियों को सुरक्षित हेलीपैड तक पहुंचाया। श्रीलंका में भारतीय वायुसेना का बचाव अभियान जारी। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर्स से कुल 45 फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला। इनमें भारतीय नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक समेत विदेश के कई नागरिक शामिल। पीड़ितों ने इंडियन एयरफोर्स को धन्यवाद कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में 10 टन राहत सामान भेजा गया। कोलंबो में सारा सामान और मेडिकल टीम भेजी गई। तमिलनाडु में साइक्लोन दितवा का असर बहुत ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है। 3 की मौत की खबर सामने आ रही। चेन्नई में समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल तक पहुंचा है साइक्लोन। साइक्लोन दितवा के असर के चलते कुछ दिनों से तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश। नागपट्टिनम जिले में मनांगकोंडन नदी में आई बाढ़। कई जगहों पर संपर्क कटा। इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ और भूस्खलन से 440 से ज्यादा लोगों की मौत। राहत कार्य जारी। एयरलिफ्ट से मदद पहुंचाई जा रही है। इंडोनेशिया में भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई जगह पर दिखी तबाही। हजारों लोग विस्थापित। हेलीकॉप्टर और नौसेना जहाज राहत कार्य में लगे। अमेरिका के मिशिगन राज्य के ग्रैंड रैपिड्स में भारी बर्फबारी से सड़कें हुई सफेद। ट्रैफिक हुआ धीमा। मिडवेस्ट में जोरदार विंटर स्टॉर्म के चलते हालात बिगड़े। बिहार के पूर्णिया में एक बदमाश का सरेआम फायरिंग और गुंडागर्दी करने का वीडियो हुआ वायरल। चश्मदीदों के मुताबिक रुपयों के लेन देन के मामले में दिन दहाड़े हुई फायरिंग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक व्यक्ति की टैंकर से कुचलकर मौत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दिल दहला देने वाली घटना। आपको बता दें कि यहां पर शंकर इंटर कॉलेज के पास यह हादसा हुआ है। यूपी के गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में तेज रफ्तार बोलेरो ने कैंपस में खड़ी गाड़ियों को रौंदा। 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। घटना के बाद हॉस्पिटल कैंपस में अफरा तफरी। गाजियाबाद में शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। ऑप्टिकल्स शॉप में चश्मा खरीदने पहुंचे चोर ने दुकान मालिक का फोन चुराकर वो भाग निकला। जिम कॉर्बेट में सफारी वाली गाड़ी के पीछे पड़ा टस्कर हाथी। जिप्सी में सवार सैलानी डरे। ड्राइवर ने तेजी से जिप्सी को भगाकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के सीहोर में सिविल ड्रेस में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस वालों को गांव वालों ने नकली पुलिस समझकर घेर लिया। दोनों पक्षों के थाने पहुंचे पर सच्चाई का पता चल पाया। हरियाणा के पानीपत में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला। स्टेशन पर तैनात जीआरपी जवान ने महिला को खींचकर बचाई उसकी जान। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में गांव में सड़क न होने की वजह से संकट में फंसी एक गर्भवती महिला की जान गांव वालों ने डोली में बिठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक शादी समारोह में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के तिरुपत्तुर में 2 सरकारी बसों की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 11 की मौत, कई घायल। मरने वालों में 9 महिलाएं शामिल। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में बसों की टक्कर का एक वीडियो आया सामने। टक्कर के बाद बस के फ्रंट शीशे से कूदकर महिला ने बचाई जान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बेकाबू बस ने सवारियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के भदोही में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से उड़े कार के परखचे। हादसे में कार में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बिहार के मोतिहारी में एक बेकाबू ट्रक ने एक टेम्पो के साथ बाइक और साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक कार सड़क पर खड़े ट्रक में घुसी। हादसे में कार चला रहे शख्स की मौत।
बिहार के मोतिहारी में 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर, 6 से ज्यादा बाराती घायल, 2 की हालत नाजुक। राजस्थान के झुंझुनू में 10 दिन पहले शराब के ठेके पर फायरिंग करने के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रंगदारी के लिए की थी फायरिंग। बिहार के छपरा में पुलिस लाइन के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या, बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। हरियाणा के भिवानी में एक शादी समारोह में पैरा पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी की पीट कर हत्या, मारे गए खिलाड़ी ने बारातियों के अभद्र बर्ताव पर जताया था एतराज। हरियाणा के नूंह में ठगों पर साइबर पुलिस की कार्रवाई, साइबर ठगी के 2 शातिर अपराधी मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और संदिग्ध QR कोड के साथ गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के नूंह में चोरी के मोबाइलों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने चोरी के 15 मोबाइल किए बरामद, फरार आरोपियों की तलाश तेज। हरियाणा के नूंह में नाबालिग के दुष्कर्म और मारपीट के मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, दोषियों में एक महिला भी शामिल। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू बस्ती में मुस्लिम परिवार के मकान खरीदने पर मचा बवाल, थमा विरोध में आस पड़ोस के कई लोगों ने लगा दिए थे मकान बिकाऊ है के पोस्टर। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू पर लगाया राधे राधे बोलने पर हिचकिचाने का आरोप, एक वीडियो जारी कर कहा बच्चों के सामने राधे राधे बोलने पर असहज हुए मुख्यमंत्री। बीजेपी ने सीएम सुक्खू को राधे राधे की जगह नमस्कार बोलने पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के नेताओं को सनातन धर्म से क्यों है नफरत। जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का हमला, कहा लोग समझने लगे हैं कि मदनी जैसे लोगों की वजह से मुसलमान पिछड़ गए हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने महमूद मदनी के बयान को बताया अराजक, इमाम उमेर इलियासी बोले ऐसे बयानों से देश का माहौल खराब होता है। राजस्थान के कोटा में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने पर बवाल हो गया, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने धरना दिया। कोटा में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित होने पर भड़के लोगों की पुलिस से हुई कहासुनी, आरोपी की धरपकड़ के लिए आसपास पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन के पीड़ित युवक की आज होगी घर वापसी, मंत्री विश्वास सारंग ने पीड़ित अमन खान को फिर से शुभम गोस्वामी के रूप में घर वापसी करवाने का वादा किया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में ड्रग पेडलरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 कुख्यात ड्रग पेडलरों की करीब 45 लाख की 2 मकान संपत्तियां अटैच की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का मौलाना मदनी पर विवादित बयान, विपक्षी दलों ने सांप्रदायिक माहौल भड़काने वाला बयान बताया, बीजेपी ने बयान को संगीत सोम का निजी बयान कहा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंदिर तोड़फोड़ मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, बिरोधा गांव में शिव मंदिर और खेतों की पाइपलाइन तोड़फोड़ कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तिरंगा ट्रेल राइड के तहत पंचाचूली बेस कैंप के लिए एयरफोर्स के 100 जवानों का दल रवाना, रास्ते में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी देंगे। दिल्ली पुलिस ने पंजाब के गुरदासपुर में थाने के सामने ग्रेनेड फेंकने के मामले का किया खुलासा, ISI के आतंकी शहजाद भट्टी के मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने पिछले 5 दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई करके पंजाब के हरगुनप्रीत सिंह, मध्य प्रदेश के विकास प्रजापति और उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आरिफ को गिरफ्तार किया है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया, करीब 24 दिन बाद दिल्ली में AQI 239 रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि हाल ही में गिरफ्त में आए गैंगस्टर अनमोल भट्टी ने शहजाद भट्टी से अपनी जान को खतरा बताया था। पुलिस अनमोल बिश्नोई की धमकी वाले आरोप की भी जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 27 पर घोषित था 67 लाख का इनाम। दंतेवाड़ा में सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 12 महिला कैडर भी शामिल, पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के लिए बनी पुनर्वास नीति से शांति प्रयासों को मदद मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की नैना देवी शक्तिपीठ में एक ही दिन में 35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए टेका मत्था, भारी भीड़ को संभालने के लिए पूर्व फौजियों के साथ होमगार्डों ने संभाला मोर्चा। हरियाणा के झज्जर में पालनाथ धाम में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भक्तों को फिर से याद दिलाया बटोगे तो कटोगे का नारा। कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में शामिल हुए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गीता महोत्सव की परंपरा को देश के कोने कोने में पहुंचाने की बात बताई जरूरत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस के कुछ विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं। चिराग ने कहा कि कांग्रेस के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार से जुड़ना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक थरूर लगातार दूसरी बार कांग्रेस की किसी रणनीतिक बैठक से गैर हाजिर रहे। पटना के पालीगंज में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, सड़कों के किनारों पर कब्जा कर बनाई सीढ़ियों और दुकानों पर जमकर चला हथौड़ा।
केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने वादा किया कि बिहार में 5 साल के 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर 10-10 हजार रुपए सहायता राशि के बारे में भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का निरीक्षण किया है। नीतीश ने अफसरों को मेले में आने वाले लोगों की मदद के दिशा निर्देश दिए। बिहार के छपरा में अवैध कब्जों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, लोगों को फिर अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में योग गुरु बाबा रामदेव से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक कई लोगों ने दर्शन किए। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग महाकाल मंदिर पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु और डॉक्टर ऋषिता की शादी की रस्में सामूहिक सम्मेलन में संपन्न हुई। उज्जैन के सांवरा खेड़ी में कार्यक्रम हुआ। सामूहिक विवाह समारोह। एमपी के सीएम मोहन यादव के बेटे के विवाह में वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़े। नवविवाहित दंपतियों को धर्माचार्य और संतों ने आशीर्वाद दिया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सामूहिक विवाह महोत्सव में बेटे की शादी कराने का खोला राज। बोले, मेरा बेटा दूल्हा बना, पर आज 21 और बेटियां भी मेरी बेटियां बनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। बोली, अगर पार्टी कहेगी तो 2029 का चुनाव झांसी से लड़ूंगी। उत्तराखंड के चमोली में जंगली जानवरों का आतंक। गांव के लोग शोर मचाकर जंगली जानवरों को भगाने की कोशिश करते नजर आए। सिडनी के पास केमिकल रिसाइकलिंग प्लांट में धमाके के बाद लगी बड़ी आग। 2 दमकल कर्मी घायल हुए। शिमला के कोटखाई में भीषण अग्निकांड। 8 कमरों का मकान चंद मिनटों में जलकर हुआ राख। बिहार के पूर्वी चंपारण में सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर आगजनी की है। हाईवे पर गाड़ी में लगाई आग। सड़क हादसे में हुई थी 5 लोगों की मौत। बिहार के हाजीपुर में एक ऑटोमोबाइल गैराज में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बिहार के सिवान में पेड़ पर अजगर दिखने से लोगों में दहशत। अजगर को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में भारी बारिश। जगह जगह पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। उज्जैन में एकादशी के मौके पर महाकालेश्वर की भस्म आरती हुई है। महाकाल की भस्म आरती और श्रृंगार दर्शन देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। जोधपुर में सोशल मीडिया पर हिस्ट्री शीटर लॉरेंस बिश्नोई के जैकेट का प्रचार करना पड़ा भारी। स्टाइल वर्ड दुकान पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 युवक हिरासत में। भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। भारत ने पहले बैटिंग करके दक्षिण अफ्रीका को दी थी 350 रनों की चुनौती। रांची वनडे में विराट कोहली ने शानदार 135 की पारी खेलकर अपना 52वां वनडे शतक बनाया। विराट ने किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। रांची वनडे में रोहित शर्मा ने भी वनडे क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा ने वनडे करियर में 352 छक्के मारकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रणवीर सिंह ने फिल्म फेस्टिवल में कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी की तारीफ में फीमेल भूत का किया जिक्र। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने की आलोचना। बोले, जिसे फीमेल भूत कह रहे हैं वो चामुंडा देवी का किरदार था। राम आएंगे गाने वाले सिंगर स्वाति मिश्रा की म्यूजिक प्रोड्यूसर मोहित से हुई शादी। लंबे समय से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हैदराबाद के कॉन्सर्ट में सोनू निगम ने गाए नॉन स्टॉप 30 गाने। उनके गाने बिजुरिया पर झूमे दर्शक। उर्वशी रौटेला ने धर्मेंद्र को याद करते हुए सिंह साहब द ग्रेट के गाने की क्लिप शेयर की। उन्होंने भावुक पोस्ट में उनके साथ अपने डेब्यू के खास पलों को याद किया। कैलिफोर्निया के स्टॉकन में फैमिली फंक्शन में शूट आउट। 4 लोग गोलीबारी में घायल, 4 की मौत। एक बार फिर से सामने आया रूसी नागरिकों का भारत के लिए प्रेम। पाकिस्तानी ब्लॉगर के सवाल पूछने पर रूस की लड़कियों ने शादी के लिए भारतीय लड़कों को प्राथमिकता दी। आज पेरिस में रहेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। युद्ध में मांगी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मदद। 15 दिन में दूसरी बार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का फ्रांस दौरा। कीव पर लगातार रूस की सेना का हमला। 3 यूक्रेनी नागरिकों की मौत, 37 लोग घायल। रूस ने कीव पर 10 घंटे का मिसाइल ड्रोन से हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटों में 158 यूक्रेनी ड्रोन और 2 मिसाइलों को किया तबाह। यूक्रेनी सेना का पलटवार लगातार रूसी इलाकों में हमले तेज करने की कोशिश कर रही है। रूसी सेना ने एक बार फिर से पूर्वी यूक्रेन के कुपायंस और वोरोवा सालियंच पर जबरदस्त बढ़त हासिल की है। दावों के मुताबिक रूसी बढ़त के बाद से यूक्रेनी कमांडर को हटाया गया। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन को भयंकर नुकसान। दावे के मुताबिक यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली की 80% क्षमता नष्ट हो चुकी। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कई मोर्चों पर लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। दावे के मुताबिक रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। 271 मोर्चों पर बेहद खूनी जंग जारी। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन के तहत सुरक्षा बलों को तैनात करने की तैयारी में पाकिस्तान। पाकिस्तानी सैनिक हमास को हथियार डालने पर मजबूर करने में शामिल नहीं होंगे।
पाकिस्तान में इमरान खान की बहनों के खिलाफ सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा बयान, बोले इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए।